नमस्कार मित्रांनो. आजच्या या सत्रातील आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. मित्रांनो, जाने तो जहां श्री तो कम्युनिकेशंस ऐसी अनेक कहावतें हम सुनते तो आए हैं, लेकिन क्या अपने शरीर के बारे में हमने जाना, क्या पहचाना? आजकल कंधों की समस्या एक बहुत बड़ा टारगेट है. छोटे की समस्या बढ़ती ही जा रही है और इसके साथ साथ हमारे गर्दन की भी समस्या, न्यूरो प्रॉब्लम्स इससे भी बढ़ रहे हैं. लोगों को ट्रैवलिंग के दौरान अपने बैक पेन का भी ख्याल रखना पड़ता है. तो ऐसे अनगिनत प्रश्न हमारे साथ हैं. तो इसके लिए आज ऐसे कुछ अभ्यास हम करने जा रहे हैं जिससे हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो. चलिए कुछ ऐसे अभ्यास करते रहे ताकि एक क्षण में भी हमारे शरीर में कोई रोग ना, पूरी तरह समग्रता के साथ हमारा शरीर अच्छा रहे. इसलिए खड़े होकर हमारे गर्दन के जो अभ्यास हैं वो हम पहले करते हैं और बाद में कुछ आसनों का अभ्यास, जिससे हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहे. चलिए पहले कंधों का अभ्यास हम करते हैं. कंधों को ऊपर लेते हैं और नीचे की तरफ. दोनों पैर एक साथ, दोनों कंधों को समानांतर ऊपर की ओर जितना हो सके ऊपरी ले चलें और धीरे धीरे हाथ नीचे लेते हैं. ऐसे ही 5, 6, 10 बार ये अभ्यास हम करते हैं, तब अपने आप कंधों का अभ्यास अच्छा होता है. कंधों को ऊपर नीचे जैसे लेते हैं वैसे ही उसको आगे पीछे भी रोटेट हम करते हैं. चलिए ऐसे ही कंधों को रोटेट करें. कंधों की जो समस्या है अपने आप दूर होती है. जो स्टिफनेस है वो दूर होने लगता है. जैसा संभव हो उस तरह से हमें करना है. ऐसे ही एक एक अभ्यास, इस अभ्यास से पूरा फ्रोजन का शोल्डर का अभ्यास पूरा. अब इसके बाद दोनों पैर एक साथ ऐसे ही और एक एक हाथ को ऊपर हम पीछे की ओर लेने का प्रयास करते हैं. जैसे दाहिना हाथ बाईं ओर और बायां हाथ दाहिनी ओर. इस तरह से थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं. जितना हो सके उतना करें. जितना संभव हो रुकने का अभ्यास. सहजता से, प्रेम से, आनंद से. और जब चाहे इससे हम फिर वापस आ सकते हैं. ये अभ्यास 5-6 बार हर रोज जब करते हैं, अपने आप जो यहाँ शोल्डर में जो कुछ भी दिक्कतें हैं वो अपने आप दूर होती हैं. इसके साथ साथ घुटनों का भी अभ्यास करें. दोनों हाथ ऐसे ही कमर पर रखकर घुटनों को गोल गोल घुमाते हैं. एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से. एक बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. रिलैक्स. अब थोड़ा थोड़ा हाथों का कोई अभ्यास जो है जिससे पूरे कंधे हमारे ढीले हों.
दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ आगे की ओर और ट्रंक ट्विस्टिंग का जो अभ्यास है, इससे पूरे शरीर में एक चेतना जागृत होती है। जितना हो सके सांस लेते हुए एक अभ्यास करें। और बाद में दूसरी तरफ ये अभ्यास 2-3 बार होने के बाद जितना हो सके इसे थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। कमर का, पीठ का, रीढ़ का अभ्यास एक साथ होने लगता है। रिलैक्स। अब जो हमारे पीठ की जो समस्या है उसके लिए प्रोन पोजीशन में जो अभ्यास है उसमें पहला अभ्यास मकरासन का, दोनों पैर जमीन के समानांतर, दोनों कोहनियां जमीन को टिकाते हुए दोनों हथेलियों में गर्दन को रखें। मकरासन का ये अभ्यास सहजता के साथ जितना हो सके इस तरह से रुकने का अभ्यास करें। अपने रीढ़ की हड्डी को, पीठ को एक स्ट्रेंथ देता है, पूरा शरीर रिलैक्स होता है। इसमें एक एक पैरों को ऊपर भी हम ले सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे करते हैं उस तरह से ये अभ्यास अगर हम करते हैं तब स्पाइनल कॉर्ड की समस्या दूर होती है। जो स्लीप डिस्क की समस्या है उसमें भी ये अत्यंत कारगर है। दोनों पैरों को एक साथ ऐसे भी हम कर सकते हैं। कहीं पर भी स्लीप डिस्क अपने आप ठीक होती है। रिलैक्स। इसके बाद एक अभ्यास भुजंगासन का अभ्यास। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हथेलियां छाती के समानांतर और शरीर में सांस भरते हुए छाती, दोनों हाथ और गर्दन ऊपर लेते हुए जितना हो सके आकाश की ओर देखने का प्रयास करें। सांस शरीर में भरते हुए ये अभ्यास भुजंगासन। रिलैक्स। ये पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास तिर्यक भुजंगासन। छाती के समानांतर दोनों हाथों को रखते हुए सांस भरती हुई ऊपर की ओर और लेफ्ट साइड हमारी गर्दन को हम करते हैं और राइट पैर की एड़ी को हम देखने का प्रयास करते हैं। जितना संभव हो रिलैक्स। यही अभ्यास दूसरी ओर से। दोनों हथेलियों को अपने जंघाओं के नीचे लेते हैं और एक एक पैर को ऊपर लेने का हम अभ्यास करते हैं। शलभासन का ये पहला अभ्यास। कमर, रीढ़ की हड्डी स्लीप डिस्क में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास सहजता के साथ, आनंद के साथ। एक एक पैर से जितना संभव हो सके उतना रोकने का अभ्यास करते हैं। फिर से दोनों पैरों को एक साथ जब करते हैं तब ज़्यादा शक्ति हमारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। जो भी गालियाँ हैं उन पर प्रहार होने लगते हैं। ये भी अभ्यास 2 या 3 बार करने का प्रयास करेंगे। फिर दोनों हथेलियों को कमर के ऊपर और शलभासन का अगला अभ्यास। शरीर में सांस भरते हुए दोनों पैर, छाती और गर्दन ऊपर की ओर। चलिए, अब सुपाइन पोजीशन में पीठ के बल किए जाने वाले जो आसन है उसका अभ्यास दोनों पैर समानांतर और दोनों पैरों को एक साथ 5-6 इंच की दूरी पर ऊपर हम लेते हैं। चलिए उत्तान पादासन करते हैं। पूरा शरीर स्थिर, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक, आनंद से एक एक अभ्यास। पूरा भार रीढ़ की हड्डी पर अपने आप पीठ के समस्त जो विकार हैं वे दूर होने लगते हैं। रिलैक्स। ये भी अभ्यास 3-4 बार हम सहजता के साथ करें। और इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा अभ्यास हम अगर करते हैं पवन मुक्तासन, तब शरीर में जो कुछ एसिडिक जो बॉडी है उसमें से सब गंदगी बाहर करने का ये अभ्यास है। दोनों पैरों को अपने हुए दोनों पैरों को छाती के ऊपर लाकर गर्दन को ऊपर दोनों घुटनों के मध्य में लाने का प्रयास करें। जितना हो सके इसमें ठहरने का अभ्यास। ये पवन मुक्तासन। शरीर में कहीं पर भी पवन है वो रुक गई तो यदि हार्ट के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। इसलिए इससे शरीर के भीतर छिपी सब वायु बाहर निकलने का अभ्यास है। रिलैक्स। और अंत में दोनों पैरों में फासला, दोनों हथेलियां 5 से 6 इंच की दूरी पर और शवासन में थोड़ा अभ्यास करें। सब व्यायाम आसनों के बाद शवासन अत्यंत महत्वपूर्ण। इससे जो कुछ अभ्यास किए हैं वे फलित होते हैं। पूरा शरीर रिलैक्स करने का ये अभ्यास। संकल्प मात्र से हम देह को शिथिल करते हैं। सांसों के जरिए अपने मन को दोनों पैरों की उंगलियां तलवे
टखने शिथिल हो रहे हैं। अपनी कमर शांत हो चुकी है। अब अपना ध्यान स्पाइनल कॉर्ड पे ले आए। शरीर का पूरा पिछला हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें पूरी रीढ़ की हड्डी, शरीर का पिछला हिस्सा शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है। अब अपना ध्यान पेट की ओर ले आए। पेट की समस्त मांसपेशी, समस्त ऑर्गन्स शिथिल हो रहे हैं। पूरा पेट शिथिल हो चुका है। वैसे ही हमारी छाती, फेफड़े, गर्दन, कंधे, दोनों हथेलियां पूरी तरह शिथिल हो चुकी है। मस्तिष्क का एक एक हिस्सा समग्र रूपेण शांत हो चुका है। अनुभव करें शरीर का अंग प्रत्यंग शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है। शरीर शिथिल हो चुका है, मन भी शांत हो चुका है, मन भी प्रसन्न हो गया है। पूरा शरीर, पूरा मन शांत। इस क्षण की जो सच्चाई है, एक दिन में किसी भी क्षण ऐसी गहन शांत, आनंद और प्रेम जब चाहे प्रतिष्ठित कर सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस अंदर और मुख से बाहर, दोनों हथेलियां ऊपर आपस में रगड़कर चेहरे से सब शरीर को एक एनर्जी देते हैं और दोनों हथेलियों के बीच मंद मंद आंखें खोलते हुए हाथ नीचे लेते हैं। आप सब ने ये अभ्यास किया ही है। आपकी स्वस्थता देश की स्वस्थता। आप हमेशा ठीक रहें, स्वस्थ रहें, आनंद मौज से रहें। इसके लिए सबका कल्याण हो, मंगल हो। धन्यवाद।